आज बात करेंगे अहिल्या उद्धार के विषय में। देवराज इंद्र जो कि एक ब्रह्मचारी था, वह आखिरकार बलात्कारी कैसे बन गया। आपने टीवी सीरियल, कथा भागवत और ये जो जगह जगह पर रामलीला नाटक होते हैं उनके माध्यम से देखा होगा अहिल्या और इंद्र की जो विषय भोग की कथा है उसको बड़े ही रोमांचकारी अंदाज में दिखाया जाता है और आपने भी बड़े ही रोमांचकारी अंदाज में देखा होगा। बताया जाता है जो ऋषि थे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, तो इंद्र ने धोखे से अहिल्या के साथ संभोग किया था। बाद में गौतम ऋषि वहाँ पर आ जाते हैं अपने आश्रम पर, वो इंद्र को देखते हैं तो वो श्राप दे देते हैं, अपनी पत्नी को भी श्राप देते हैं और इंद्र को भी श्राप देते हैं। कहते हैं हे दुराचारी तू नपुंसक हो जा, और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देते हैं कि तू अभी पत्थर की बन जा, तो वह पत्थर की हो जाती है। अहिल्या वहाँ पर क्षमा मांगती है और कहती है प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि तू शिला बनकर यहीं पर रहे, राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण यहाँ पर आएंगे, वो जब इस शिला पर अपनी चरण धूलि स्पर्श कराएंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह की कथा कहानी टीवी सीरियल और नाटकों के माध्यम से हमें दिखाया जाता है। मैंने भी जब से होश संभाला है तब से यही सब देखता चला आया हूँ, चाहे टीवी सीरियल हो, कथा भागवत हो और ये जगह जगह पर जो रामलीला नाटक हो रहे हैं इनमें भी यही सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तो आज बात करेंगे इन्हीं सब विषय पर। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? इंद्र कौन था? अहिल्या क्या वास्तव में पत्थर की बन गई थी? लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। यदि वास्तव में आपको सच्चाई को जानना है तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। हाँ, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि कहा जाता है कि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, तो वीडियो पूरी देखें। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्राजी। तो शुरू करते हैं कि ये इंद्र कौन था। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये जो घटना है क्या ये वास्तव में हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सारी घटनाएं हैं, बहुत सी घटनाएं वो होती हैं जो कि ना ही तो देखी गई होती हैं और ना ही वह घटना घटित हुई होती है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार इस तरीके से होता है कि हाँ यह घटना घटित हो चुकी है। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पहले स्त्रियां जब पूजा करने के लिए जाती थीं तो उनके आगे एक बूढ़ी स्त्री चलती थी। तो जब वह बूढ़ी स्त्री
आगे आगे चलती थी और उसके पीछे जो औरतें चलती थीं। तो होता क्या है कि रास्ते में एक कुत्ते ने पेशाब कर दिया था। अब जो बूढ़ी औरत थी उसकी थाली में प्रसाद रखा हुआ था, लड्डू, पुए इत्यादि। अब उस बूढ़ी औरत की थाली से एक पुआ गिर जाता है। उसने देखा कि यहाँ पे जो कुत्ते ने पेशाब किया था, बूढ़ी औरत ने वह पुआ वहां से नहीं उठाया और आगे बढ़ गई। अब जो स्त्रियां उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे आ रही थी, उन्होंने देखा कि बूढ़ी माई ने यहां पर भी पूजा की है। तो उन सभी स्त्रियों ने सबसे पहले कुत्ते के पेशाब की पूजा की थी। बाद में उन्होंने अपने इष्ट देव की पूजा की थी। तो ये कुछ घटनाएं होती हैं जो कि वास्तव में घटित होती नहीं हैं। बूढ़ी माई ने पुआ वहां से इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि वहां पे कुत्ते ने पेशाब कर दिया था। अब जो पीछे जो स्त्रियां आ रही थीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इष्ट देव की पूजा से पहले उस कुत्ते के पेशाब की पूजा की। तो यही इस कहानी का, ये जो इंद्र और अहिल्या की विषय भोग की कथा है, इस पूरी कथा का सार यही है। अब मैं आपको जो ये इंद्र और अहिल्या की कथा है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इंद्र के विषय में जानते हैं। इंद्र के पिता थे कश्यप प्रजापति, मां का नाम अदिति था और इनके जो गुरु थे इंद्र के, इनके गुरु भी प्रजापति ही थे। जब त्रिविष्टम में सृष्टि का आरंभ हुआ हिमालय के पास में, तो वहां पर ईश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया था वह 4 ऋषि थे। वो ऋषि कौन कौन से थे? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन ऋषियों को परमपिता परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया था सर्वप्रथम। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि को दिया गया, यजुर्वेद का ज्ञान वायु को दिया गया, सामवेद का ज्ञान आदित्य को दिया गया और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को दिया गया। उसके बाद में इंद्र को भी दिया गया। इंद्र, ब्रह्मा, नारद, ऋषि, महर्षि जो भी हुए उन सबको वेद का ज्ञान दिया गया, जिसमें मनु और शत्रुपा को भी ज्ञान दिया गया। तो ये आपको पता चला कि इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, उसको वेद का ज्ञान था। लेकिन कुछ जो ये गुरु घंटाल हैं, इन्होंने लालच में आकर इंद्र को इस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया है जिसको देखने से लगता है कि इंद्र कोई काल्पनिक है, जो कि कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी गायब हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब इस घटना के बारे में कुछ मित्रों ने पूछा कि इंद्र और अहिल्या की जो ये घटना है यह क्या है,
तब जो एक गजब की जानकारी हाथ में लगी है वो ये है कि आप देख सकते हैं तैत्तिरीय संहिता कांड 6 प्रश्न 4। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर जो दी गई है तैत्तिरीय संहिता कांड 6 प्रश्न 4। इसमें जो देवता थे, देवता उन्हें कहा जाता है जो दैविक गुणों से युक्त हो, जो देने के लिए सामर्थ्यवान हो, जो देने के योग्य हो, उन्हें देवता कहा जाता है। एक होते हैं देव, एक होते हैं असुर राक्षस, जो कि सिर्फ उत्पात मचाते हैं। तो आपको पता होगा कि देवासुर जो संग्राम हुआ था तो उसमें देवराज इंद्र ने भूमिका निभाई थी, अर्थात देवासुर संग्राम देवराज इंद्र की देखरेख में हुआ था। यहाँ से ये भी पता चलता है कि इंद्र जो था वह एक महान योद्धा था। आगे आप देखिएगा तैत्तिरीय संहिता कांड 6 प्रश्न 4 में जो ये देवता थे उन्होंने इंद्र से कहा, उन्होंने इंद्र से कहा कि ये जो भाषा है जिसमें कि हम तुम बात करते हैं कि इस भाषा को आप जो व्याकृत करें, अर्थात कि अक्षर जैसे हम पढ़ते हैं का खा गा घा, इस तरीके से इस भाषा को व्याकृत करो। तो इससे ये भी पता चलता है कि इंद्र जो था वह बहुत ही ज्ञानी था, क्योंकि किसी भाषा को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी भाषा का निर्माण कर सके व उसको बना सके। तब देवताओं ने यह इंद्र से कहा था कि आप भाषा को व्यक्त करें। तब देवराज इंद्र ने वो भाषा का निर्माण किया था। उससे पहले क्या होता था कि जो भी वेद और जो उपनिषद शास्त्र आदि होते थे उनके विषय में लिखा नहीं जाता था, क्योंकि पहले के पुरुष जो होते थे उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी, उन्हें कहीं पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो तुरंत उन चीज़ों को याद कर लिया करते थे, इतनी तीव्र बुद्धि थी। लेकिन उसके बाद में जब देवताओं ने कहा कि आप भाषा का व्याकरण करें, इसको व्यक्त करें, तब देवराज इंद्र ने भाषा का निर्माण किया था, जिसको कि आज के समय में बोलते हैं देवनागरी लिपि। हिंदी में आपने देखा होगा और पढ़ा होगा, व्याकरण में लिखा रहता है कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है, तब वहाँ पर स्पष्ट लिखा है देवनागरी लिपि। ये आपने स्कूल कॉलेजों में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो इसका जो निर्माण किया था वह देवताओं के राजा जो देवराज इंद्र थे उन्होंने इस भाषा का निर्माण किया था। इसीलिए इसको देवनागरी भाषा या देवनागरी लिपि कहा जाता है। राजा इंद्र कोई मूर्ख नहीं था। अगर मूर्ख होता तो उससे ये आग्रह देवता कभी नहीं करते
कि आप भाषा को व्यक्त करें। तो यहाँ से पता चल गया कि देवराज इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति था। ज्ञानी से ही तो कहोगे कि आप इस चीज का निर्माण करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने तैत्तिरीय संहिता कांड 6 प्रश्न 4 में देखा कि देवताओं ने इंद्र से कहा था कि आप भाषा को व्यक्त करें। यहाँ से पता चल गया कि इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति था। आगे आप देखेंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण, पहले संहिता की बात की, अब आप तैत्तिरीय ब्राह्मण में देखेंगे 3.10.11 में बताया गया है कि ये जितने भी ऋषि महर्षि, नारद, ब्रह्मा इत्यादि जो हुए थे, इन सबको वेद का ज्ञान इंद्र ने दिया था। इंद्र ने ही बताया था कि वेद शाश्वत है। वेद के विषय में जो भी जानकारी थी वह इंद्र ने वेद का ज्ञान इन सबको दिया था। यहां से ये भी पता चलता है कि इंद्र प्रकांड विद्वान था, जिसको चारों वेदों का ज्ञान था। ये आप तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.10.11 में देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद अध्याय 8 खंड 7। यहाँ पर जो इनके इंद्र के गुरु थे प्रजापति, तब राजा इंद्र ने अर्थात देवराज इंद्र ने अपने गुरु से ज्ञान लेकर 32 प्लस 5, ये इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो ये 101 वर्ष होता है। तो यहां पर लिखा है कि देवराज इंद्र ने 101 वर्ष तक ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया था, अपने गुरु प्रजापति के कहे अनुसार। अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति 101 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा हो, क्या वह विषय भोग करेगा? क्या वह कोई बलात्कारी करेगा? यदि देखो बलात्कारी है तो वह जो है ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि ब्रह्मचारी है तो वह बलात्कारी नहीं हो सकता। यह एक सोचने वाली बात है। जहाँ पर भी चाहे भले पुराण हो, चाहे अन्य रामायण, महाभारत इत्यादि जो पुस्तकें हैं, उनमें जो देवराज इंद्र है उसको इस तरीके से महिमा मंडित करके दिखाया गया है कि जिसका कुछ कहना नहीं है। और ये हैं कौन लोग जो कि कथा भागवत के माध्यम से, टीवी सीरियल आदि के माध्यम से इस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं, ये आप खुद जान सकते हैं कि जिसने 101 वर्ष तक ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया था, उसको इन लोगों ने मात्र पैसों के लिए, अपने लालच के लिए एक बलात्कारी बनाकर छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता, इंद्र के नाम से अनेक रसायन बनाने की विद्या लिखी हुई है कि आप इंद्र रसायन से अनेक रसायन बना सकते हैं, जिससे कि आप 100 वर्ष से भी अधिक
जीवित रह सकते हैं। ये विद्या चरक संहिता में लिखी गई है। अब सोचने वाली बात है कि इन विद्याओं का नाम इंद्र रसायन ही क्यों है, अन्य कोई रसायन क्यों नहीं? क्योंकि इंद्र को आयुर्वेद का भी ज्ञान था और इंद्र ही थे जो दीर्घायु थे। कम से कम ये 500 वर्ष तक जीवित रहे थे। आगे सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी जी जो हुए हैं, तो इन्हें शल्य चिकित्सा सिखाने वाले भी देवराज इंद्र थे। उन्होंने लिखा है अष्टांग हृदय में बागभट्ट जी लिखते हैं कि जो अत्रेय और पुनर्वसु जो ऋषि हुए थे, इनको भी आयुर्वेद का ज्ञान देने वाले कौन थे? देवराज इंद्र थे। तो ये जो इंद्र हैं, ये वेद आयुर्वेद में युद्ध कला में निपुण थे, जो कि एक ब्रह्मचारी थे। 101 वर्ष तक अपने गुरु के कहे अनुसार 32, 32, 32 और 5 इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये 101 होता है। तो इतने वर्षों तक देवराज इंद्र ने ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया था। और आज के पंडित पुजारी कथा भागवत वाले क्या बताते हैं? अरे कि देवराज इंद्र तो युद्ध से भागने वाले थे, उन्हें तो कुछ जो पता ही नहीं था, अहिल्या का बलात्कार कर दिया और जो है गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर का बना दिया। इस तरीके की कथा कहानियां चुटकुले चलते रहते और ये सनातन धर्म को बदनाम करते रहते हैं। वास्तव में जो बलात्कारी है, जिसने कि माताओं बहनों का बलात्कार किया, पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा है। हर हफ्ते आप देखेंगे तो कोई ना कोई बलात्कार या 32 टुकड़े कर देना, धर्मांतरण ना करने पर जान से मार देना इत्यादि खबरें चलती रहती हैं। लेकिन ये जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, भांड कहीं के, ये कोई हिंदू बिंदु नहीं है। ये सनातन धर्म में कालनेमी बने हुए हैं। एक होता है ना कि आस्तीन का सांप। तो अब आपने देख लिया कि ये जो वैदिक हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र, उपनिषद, आयुर्वेदिक जो ग्रंथ हैं, उनमें देवराज इंद्र का एकदम उत्तम चरित्र मिलता है और वेद, शास्त्र, उपनिषद इनको प्रमाणित ग्रंथ जो माना जाता है। पुराण जो होते हैं उनको हम जो प्रमाणित ग्रंथ नहीं मानते हैं, क्योंकि समय समय पर इनमें जो बदलाव होते रहे हैं और जो विधर्मी हैं उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पुराणों में और जो रामायण महाभारत है उनमें भी मिलावट की गई है। तो ये था देवराज इंद्र का चरित्र और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक मित्रों के पास में पहुंचाएं, जिससे कि जो देवराज इंद्र पर कलंक लगा है उसका पर्दाफाश हो सके और जो देवराज इंद्र से संबंधित जो सच्चाई है वह सभी मित्रों तक, सभी सनातनियों तक पहुंच सके। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इंद्र और अहिल्या की जो कथा है और जो कहानी है वह क्या है। और मेरे पास में है वाल्मीकि
रामायण। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। यहां पर जब रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी को जाते हैं, तब रास्ते में उन्हें एक जो वन दिखाई देता है जहाँ पे कि आश्रम है बना हुआ, काफ़ी रमणीय आश्रम है। तब रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र से पूछते हैं, यह स्थान आश्रम के समान लगता है, परंतु यहाँ मुनियों से रहित है, यह क्या है? भगवान मैं जानना चाहता हूँ, यह आश्रम पहले किसका था? यहां पर रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र से यह प्रश्न किया था। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न पे विचार करें, क्या यह प्रश्न उचित है या अनुचित है। यदि मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं क्या पूछूंगा? किसी के घर गया, वहां पर कोई नहीं है, तो मैं क्या पूछूंगा? मैं पूछूंगा कि यह घर किसका है। ये नहीं पूछूंगा कि यहां पहले कौन रहता था। अरे भाई, मुझे क्या पता कि यहां पे कौन है, क्या है, क्या नहीं है, कि किसका आश्रम है, किसका आश्रम नहीं है, या किसका घर है, किसका नहीं है। मैं तो सीधा पूछूंगा ना कि ये घर जो किसका है, तब कोई मुझे बताएगा कि यह घर जो उसका है और पहले ये घटना घटित हो चुकी है और यहाँ से वो जा चुके हैं या नहीं हैं, इत्यादि जो भी जानकारी है उसके बाद में मुझे मिलेगी। लेकिन रामचंद्र जी यहाँ पे पहले प्रश्न में ही पूछ रहे हैं कि यह स्थान आश्रम के समान लगता है, परंतु यह मुनियों से रहित है, यह क्या है? भगवान मैं जानना चाहता हूं, यह आश्रम पहले किसका था? वर्तमान में पूछ रहे हैं। अगर मैं किसी के यहां पे जाऊंगा तो मैं पूछूंगा, यह घर किसका है, यह स्थान किसका है। ये नहीं पूछूंगा कि ये किसका था। तो यहां पे ये प्रश्न गलत है। कोई रामचंद्र जी कोई मूर्ख थोड़ी ना थे जो वो इस तरीके से बच्चों वाला प्रश्न पूछेंगे कि पहले किसका था। तो ये ऐसा यहां पे लिखा है और आप जो देख सकते हैं, बालकांड सर्ग 23 श्लोक संख्या 3 में रामचंद्र जी ने ऐसा प्रश्न किया था। तब यहां पर विश्वामित्र जी जो कथा सुनाई, जो कहानी सुनाई, वह क्या सुनाई, वह आप देखिए। यहां पे लिखा है, विश्वामित्र जी जो कि बोलने में चतुर थे, क्या थे? चतुर थे। उन्होंने यहां पे सुनाया, हे राम, पूर्व काल में यह गौतम का आश्रम था। इस आश्रम में उन्होंने बहुत समय तक अहिल्या के साथ तप किया था। यह कहानी सुना रहे हैं। हे राम, एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गए। गौतम को आश्रम में अनुपस्थित देखकर इंद्र गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और अहिल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं तेरे साथ मैथुन करना चाहता हूं। ऐसा यहां पे लिखा है। क्या इंद्र जो बलात्कारी था? क्या इंद्र ने जो 101 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा था, क्या उसने बलात्कार किया था? चलिए, हुआ या नहीं हुआ इसका अभी देखेंगे। तब इंद्र ने ऐसा कहा और अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकांड सर्ग 23 श्लोक संख्या 8 में लिखा है, हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी कह रहे हैं श्री राम से, हे रघुनंदन, मुनि भेष धारण किए हुए इंद्र को
पहचान कर भी दुष्टा अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया, ऐसा उन्होंने कहा। जबकि मैंने आपको बता दिया कि जब मैं कहीं पे जाऊंगा तो मैं सीधा पूछूंगा कि ये घर किसका है, यह स्थान किसका है, या कोई वस्तु है कि यह वस्तु किसकी है। ये नहीं पूछूंगा कि ये किसकी थी, पूर्व समय में किसका था, इत्यादि प्रश्न नहीं करूंगा। तो ये यहाँ पर घटना घटित हुई। तभी वहाँ पर जो गौतम ऋषि थे उनका आगमन हो जाता है। वो इंद्र को देख लेते हैं। ये आप बालकांड सर्ग 23 श्लोक संख्या 11-12 में देख सकते हैं। विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को यह कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, गौतम ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और उनके मुखमंडल से यह जानकर कि वे असत कर्म करके आ रहे हैं, उन्हें क्रोध में भरकर यह शाप दिया। किसने? ऋषि गौतम ने। या और आगे आप देखिए श्लोक संख्या 12-13 आगे लिखा है, अरे दुष्ट, गौतम ऋषि इंद्र से बोल रहे हैं, अरे दुष्ट, मेरा रूप धारण करके तूने यह जो कुकर्म किया है, अतः तू नपुंसक हो जा, दुराचारी नपुंसक हो ही जाएगा। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। श्लोक संख्या 13 में लिखा है, इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया, तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई वर्षों तक यहाँ निवास कर, अर्थात बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे निवास करो, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर पूरे श्लोक में कहीं से लेके कहीं तक पत्थर वाली घटना लिखी ही नहीं गई है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया, तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षों तक यहाँ निवास कर। यानी तप करते हुए भूमि के ऊपर, ऐसा यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे पत्थर होने की बात लिखी ही नहीं गई है। अब ये पत्थर की वाली बात कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये बात आई निकलकर जो रामचरितमानस है, जो बाबा तुलसीदास ने लिखी थी, उससे निकल के आती है। यह मेरे पास में गीता प्रेस गोरखपुर वाली रामचरितमानस है, जिसमें कि लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे बालकांड दोहा संख्या 210 में यहाँ पे लिखा है, आश्रम एक दीख मग माही, खगमग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तो यहाँ पर जो ये पत्थर वाली बात है कि गौतम ने अपनी पत्नी को जो शाप दिया और शिला बना दी, उसके बाद में कहा कि राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ में आएंगे और वो जब इस शिला पर पैर लगाएंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम पुनः स्त्री का रूप धारण कर सकोगे। आगे लिखा है दोहा संख्या 210 बालकांड में,
गौतम नारी साप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि राम, इस शिला के ऊपर कृपा करो, अपना पैर इस शिला पर रखो जिससे कि इसका उद्धार हो जाएगा और ये पुनः अपने स्त्री स्वरूप को प्राप्त कर सकेगी, ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास वाली रामचरितमानस में। और ये आप भी जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म उस समय हुआ था जिस समय कि अकबर का राज था। अब अकबर कौन था? आप एक छोटी सी इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अकबर कौन था। एक नारा आपने सुना होगा, अल्लाह अकबर। इसका एक अर्थ होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि अकबर ही अल्लाह है। अब ये नारा क्यों लगाया जाता था, क्यों लगाया नहीं जाता था? और एक बात, अकबर से पहले यह लाइन नहीं बोली जाती थी, यह नारा नहीं था, अल्लाह अकबर। तो क्या अकबर ने अपने आप को महान दिखाने के लिए कि अकबर ही अल्लाह है, इसलिए इस नारे को लगवाया था? कारण चाहे कोई भी हो, तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं जो व्यक्ति ऐसा हो और उसके समय में कोई इतिहासकार कुछ लिख रहा हो, खास करके तुलसीदास जी जो रामचरितमानस को लिख रहे थे या उसके शासन काल में लिखी गई थी, तो हो सकता है कि इसमें मिलावट की गई हो या अकबर ने जोर दिया गया हो, दबाव डाला गया हो कि आप इस तरीके से नहीं कि इस तरीके से लिखिए, कुछ भी हो सकता है। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि साप के कारण अहिल्या को जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था उसके कारण से अहिल्या पत्थर की बन गई और श्री रामचंद्र जी ने पैर लगाया तो वह स्त्री हो गई, क्योंकि यह नियम सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। परमपिता परमेश्वर ने जो नियम बनाया है वो अटल है, उसको कोई नहीं बदल सकता। कोई भी ऐसे सांप देकर या फूंक मारकर जो पत्थर जो नहीं बन सकता, और ना ही कोई जो पत्थर से मनुष्य बन सकता है। तो ये घटना रामचरितमानस में मिलती है जिसमें हो सकता है कि मिलावट की गई हो भारी मात्रा में, क्योंकि यह आज से लगभग 400 या 500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। और आगे इसी में लिखा है, दोहा संख्या 210 बालकांड, परसत पद पावन शोक नसाबन प्रकट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवन वचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी जुगल नयन जलधार बही। यहाँ पे लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिला को पैर लगाया तो वह स्त्री बन गई। उसके बाद में स्त्री ने राम की चरण वंदना की, उनकी पूजा की, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो ये सनातन धर्म के बिल्कुल जो विरुद्ध है। मैंने आपको वाल्मीकि रामायण से बताया कि पत्थर वाली जो घटना है यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यह सृष्टि और वेद नियम के विरुद्ध है। ना ही तो वेद में ऐसा लिखा है कहीं पर कि कोई भी किसी तरीके से इंसान जो पत्थर का बन सकता है, और यह घटना सृष्टि नियम के भी विरुद्ध है। परमपिता परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो अटल हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता। और उन नियमों में ना ही तो
इंसान से पत्थर बन सकता है, ना ही तो पत्थर से इंसान बन सकता है। अब रही बात पैर लगाने वाली, तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्री को पैर लगाना महापाप माना जाता है। स्त्री को पैर नहीं मारते हैं हमारे यहाँ पर। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। श्री राम जो कि एक ज्ञानवान थे, जिन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र की विद्या को ग्रहण किया था, वेदों का ज्ञान लिया था, और श्री रामचंद्र जी अगर वेद के बाद में किसी को मानते थे तो वह जो मनुस्मृति को मानते थे। क्या वो श्री रामचंद्र जी क्या स्त्री को पैर मारेंगे? जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्या उन्होंने पैर मारा था? ये पंडित पुजारी गुरु घंटाल इन बातों को नहीं बताएंगे। अब सच्चाई क्या है वह आप देखिए। मैंने आपको श्लोक संख्या बता दी कि बालकांड सर्ग 23 श्लोक संख्या 3 वाल्मीकि रामायण। यहाँ पे जो श्री रामचंद्र जी ने प्रश्न पूछा, यह मूर्खों वाला प्रश्न है कि यह आश्रम पूर्व काल में किसका था। श्री रामचंद्र जी को यह कैसे पता था कि यह आश्रम पूर्व काल में था भी या नहीं भी था? तो यह एक मूर्खों वाला प्रश्न है, जो कि यह प्रश्न यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज, विश्वामित्र जी जो ये कथा सुना रहे हैं, जो कि ज्ञान विज्ञान में जिनको महारत प्राप्त थी, ऐसी ऐसी अस्त्र विद्या थी जिसको कि बताया नहीं जा सकता है। कुछ उदाहरण से समझिए कि ऐसे ऐसे उस समय में विश्वामित्र जी ने राम को अस्त्र शस्त्र दिए थे कि अगर एक को मारना है तो वह सिर्फ एक को ही मारेगा, दूसरे को नहीं मारेगा। इतनी उन्नत थी उस समय में विज्ञान। और आज के समय में विज्ञान क्या है? आज का तो कोई पता ही नहीं है। किसी पे बम फेंक दिया, पता ही नहीं कि एक मरेगा या दो मरेगा या फिर नहीं मरे, कितना मरेगा। तो आज के विज्ञान का कुछ पता नहीं है। लेकिन रामायण कालीन में जो विज्ञान थी वह बहुत ही उन्नत थी। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे भयंकर कि अगर एक को मारना है या 10 को मारना है या 1000 को मारना है तो वह अस्त्र उतने ही मारता, उससे ज़्यादा नहीं मारता। आज का कुछ पता नहीं है कि कितना मरेगा कितना नहीं मरेगा। हो सकता है एक भी ना मरे, क्या पता। तो पहले का विज्ञान जो था वह उन्नत विज्ञान था। और ऋषि विश्वामित्र जी जो थे, ये युद्ध कला में ब्रह्मचारी थे, युद्ध कला में निपुण थे। हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का इन्हें ज्ञान था। उस समय के भी ये एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कि श्री रामचंद्र जी को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी, अस्त्र शस्त्र के विषय में बताया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक प्रश्न था, जो प्रश्न किया गया था वो प्रश्न यह था, ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने वाली जो अप्सरा थी उसका क्या नाम था। कुछ मित्रों ने बताया था, कुछ ने मेनका, उर्वशी इत्यादि बताया गया था। सवाल वही है कि जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, जो कि ब्रह्मचारी रह चुके हैं, क्या वो ऐसी छोटी मोटी उनसे तपस्या भंग होगी? क्या विश्वामित्र जी मेनका के साथ में रंगरलियां मनाएंगे? अपने आप से प्रश्न करना।
जिन्हें की युद्ध में महारत प्राप्त थी। आपको बता दिया कैसे कैसे अस्त्र थे जो श्री रामचंद्र जी को दिए गए थे। क्या ऐसा महान योद्धा प्रकांड विद्वान क्या ये कर्म करेगा? और ये जो कथा भागवत वाले जो ये पंडे पुजारी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि पहले कुत्ते के पेशाब की पूजा हुई थी, तो इन्होंने अपने लोभ लालच में जो अंधविश्वास पाखंड है, जो भी हमारे पूर्वज हैं ऋषि महर्षि, उनको बदनाम किया गया है। और ये मात्र कुछ पैसे के लिए हो रहा है। नई नई कथाएं, नए नए तर्क वितर्क जो किए जाते हैं, प्रमाण कोई नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, जब रामचंद्र जी वहाँ पर पहुँचे और विश्वामित्र ने कहा, ये आप बालकांड वाल्मीकि रामायण सर्ग 23 में देखिए, श्लोक संख्या 14 और 15 में यहाँ पे लिखा है, हे महातेजस्वी, अब तुम विश्वामित्र जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे महातेजस्वी, अब तुम पुंडात्मा गौतम के आश्रम में पधारो, इस देवरूपी अहिल्या का उद्धार करो। ऐसा उन्होंने कहा। और यहां पर कहीं पर भी वाल्मीकि रामायण में पत्थर वाली जो घटना है वो कहीं से लेकर कहीं तक दी ही नहीं गई है। आगे विश्वामित्र की यह वचन सुन राम लक्ष्मण ने उन्हें आगे कर आश्रम में प्रवेश किया, गौतम के आश्रम में प्रवेश किया, जहां पर कि उन्होंने देखा, क्या देखा? श्लोक संख्या 16 में, वहां जाकर उन्होंने देखा कि अहिल्या तप के तेज से देदीप्यमान हो रही थी और सुर तथा असुर कोई भी उससे दृष्टि नहीं मिला सकता था। श्री राम लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उसके पैर छुए। किसके? अहिल्या के। श्री राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि अहिल्या पत्थर की बन गई थी, फिर श्री रामचंद्र जी आए और उन्होंने जो पैर लगाया। हमारे धर्म में ये नहीं होता है, स्त्री को पैर मारना जो महापाप माना गया है हमारे यहाँ पे। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और यहाँ पे दिखा दिया गया है कि श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने वो पैर मारा, फिर वो क्या है, स्त्री बन के तैयार हो गई। गजब। तो जितने भी ये गुरु घंटाल हैं, इनको भी अब जो सच्चाई का पता चल गया होगा। और श्री राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए। अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों राजकुमारों का स्वागत सत्कार किया। ये थी घटना। इंद्र जो कि एक ब्रह्मचारी था, उसने कोई बलात्कार या कोई ऐसा कर्म नहीं किया। इंद्र का अगर देखा जाए तो इंद्र सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अब ये सोचने वाली बात है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ, आज से 1,96,53,123 वर्ष पहले, तब उस समय इंद्र था। और रामायण को कितना समय हुआ है? रामायण को 4-5 लाख साल हो चुके हैं। तब रामायण की रचना हुई, वाल्मीकि ने लिखा। तो जो इंद्र आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था, तो वह रामायण में कहां से आया? बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सच्चाई आप तक पहुंच चुकी है। जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों के पास में पहुंचाएं। अगर आपने अभी तक चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार देने के लिए कमेंट करें। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और एक बार मेरे साथ मिलकर बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।